हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मानवा एक्सप्लेनेशन पर। तो इस मानवा का शुरुआत होता है और हम देखते हैं कई सारे बिल्डिंग्स और रोड्स को जो कि तहस नहस हो चुके होते हैं। और उसी रास्ते पे हम देखते हैं अपनी मेन प्रोटैगनिस्ट को जो कि बहुत ही परेशान होकर वहां से जा रहा होता है, जिसे कई सारे मॉन्स्टर्स घूर रहे होते हैं। उन सबको देखकर वो कहता है आखिरकार ये सब राह चलते लोगों को क्यों परेशान करते हैं। ये कहते कहते वो एक जगह पे पहुंच जाता है जहां हम देखते हैं एक लड़के के लाश को जिसे मॉन्स्टर्स खा रहे होते हैं। उसे देखकर वो कहता है आखिरकार मैंने इसे ढूंढ लिया, लेकिन ऐसा लगता है ये पहले ही खाया जा चुका है। ये कहकर वो अपने ऑरा को रिलीज कर रहा होता है, जिसे देखकर मॉन्स्टर्स उसके तरफ घूरने लगते हैं, जिससे सिस्टम के द्वारा इसे मैसेज करके बताया जाता है मॉन्स्टर नंबर 435 आपके तरफ घूर रहा है, मॉन्स्टर नंबर 221 आपके तरफ घूर रहा है, मॉन्स्टर नंबर 222 आपके तरफ घूर रहा है। इस मैसेज को देखकर ये कहता है आखिरकार मैं इस घृणित नाम का क्या करूंगा। इतना वो कह रहा होता है, उसी बीच ये सभी मॉन्स्टर्स इस पे गुस्से में अटैक करने को दौड़ पड़ते हैं, जिसे देखकर ये अपने स्वॉर्ड को निकालता है, जिसके कारण इसके कई सारे स्किल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ये एक ही स्लैश में इन तीनों मॉन्स्टर्स को किल कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़े दरवाजे को, जिसे हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट खटखटा रहा होता है और कह रहा होता है हे दरवाजा खोलो। जो सुनकर एक लड़का उस दरवाजे को खोलता है। हमें इसके बारे में बताया जाता है ये हार्ड मूड प्लेयर है और इसका नाम जुंग युन है। ये हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को देखकर कहता है युंग तुम आ चुके हो। जो सुनकर मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ इन सब चीज़ों से, क्या तुम इन सब कामों को करने के लिए किसी और को नहीं ढूंढ सकते। जिस पे वो लड़का कहता है ह्यूंग तुम तो जानते ही हो ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। और वो इधर उधर देखते हुए कहता है लेकिन वो लड़का कहाँ है जो भाग गया था। जिस पे हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है वो मर चुका है और उसके सभी बॉडी के पार्ट्स को मॉन्स्टर खा चुके हैं। जो सुनकर ये बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है, जिस पे हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट इसे बताता है उसे 3 एक क्लास के मॉन्स्टर्स खा चुके थे। जो सुनकर ये अपने मन में सोचता है एक क्लास के मॉन्स्टर्स। हार्ड मोड प्लेयर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन एक क्लास के मॉन्स्टर्स भी इनके सेम लेवल के होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा अगर 3 एक क्लास के मॉन्स्टर्स किसी प्लेयर को घेर ले। ये सोचकर ये बहुत ही ज़्यादा चिढ़ते हुए कहता है ह्यूंग आखिरकार वो मॉन्स्टर्स कहाँ पे हैं। जिस पे हमारा हीरो कहता है मैंने उन सबको मार दिया। ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कहता है अच्छा मैं देखता हूँ। फिर वो जाते हुए कहता है मुझे भूख लगा है, मैं जा रहा हूँ खाने के लिए। उसे जाते हुए देखकर वो लड़का उससे पूछता है ह्यूंग मुझे सच सच बताना, क्या तुम सच में एक इजी मोड प्लेयर हो। और हमें यहीं पे बताया जाता है हमारे इस मेन प्रोटैगनिस्ट के बारे में। इसका नाम कैंग टेसन है और ये एक इजी मोड प्लेयर है। उसके बातों को सुनकर कैंग टेसन कहता है बकवास की बातें बंद करो। बहुत सारे लोग थे जो मेरे साथ लेबरेंथ में गए थे, तुम उनसे जाके क्यों नहीं पूछते। उसके बातों को सुनकर वो लड़का कहता है जितने भी इजी प्लेयर मूड थे वो सभी मर चुके हैं तुम्हें छोड़कर। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है कि इस सिचुएशन में एक इजी मूड प्लेयर जिंदा है। यहाँ तक कि एक नॉर्मल मूड प्लेयर भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से जीवित रह पाता है इस सिचुएशन में। और वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर कहता है आखिरकार तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो। यहाँ तक कि मैं भी एक हार्ड मूड प्लेयर हूँ, लेकिन मैं भी तुम्हारा मैच नहीं हूँ। उसके बातों को सुनकर कैंग टेसन उसके तरफ देखता है और कहता है ये इसलिए है क्योंकि तुम सब बहुत ही ज़्यादा लापरवाह थे लेबरेंथ को क्लियर करते वक्त। ये सुनकर वो लड़का कहता है देखो तुम फिर से वही बहाना बना रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं मेस हॉल को, जहाँ पर कैंग टेसन को खाने में 2 आलू दिया जाता है। जो देखकर ये कहता है क्या जहन्नुम है ये, फिर से यही आलू, क्या ये कुछ और नहीं उगा सकते। जिस पे वो लड़का कहता है इसमें कोई मदद नहीं किया जा सकता, आलू को उगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसमें भी एक लिमिट है कि हम कितना उगा सकते हैं। क्या तुमने खेती बाड़ी को लेकर कोई स्किल्स नहीं सीखा। उसके बातों को सुनकर वो कहता है आखिरकार एक इजी मूड प्लेयर बंदा कैसे सीख सकता है ये सब, वहाँ पर हर जगह खाने होते थे। जो सुनकर वो कहता है मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ।
वो सब ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। उसी समय हम देखते हैं बाहर कुछ बंदे झगड़ रहे होते हैं, जिसे देखकर कैंग तेसन कहता है ऐसा लगता है एक और बंदा है जो लेबरेंथ को क्लियर कर कर आ चुका है। जिस पे वो भी कहता है हाँ ऐसा ही लगता है। कैंग तेसन कहता है उसे जाकर समझा दो कि यहाँ क्या सब चल रहा है और कह दो उसे तोड़फोड़ नहीं मचाने के लिए। जिस पे वो कहता है ऐसा लगता है तुम्हें ही जाकर उसे रोकना होगा, क्योंकि ये बंदा हार्ड मूड प्लेयर से है। बाहर वो बंदा हर जगह अटैक कर कर तोड़ फाड़ कर रहा होता है और कह रहा होता है मेरे साथ मजाक मत करो, आखिरकार मैं अर्थ पे क्यों नहीं वापिस आया, क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या यहाँ कोई कैमरा छुपाया हुआ है, मेरे साथ कोई खेल मत खेलो। उसी समय हम देखते हैं कैंग तेसन को, जो कि बाहर निकलते हुए एक बंदे से पूछता है आखिरकार ली ते यून कहाँ पे है। जो सुनकर वो बंदा कहता है वो दूसरी जगह गई है। उसी समय हम देखते हैं एक ओल्ड मैन को, जो कि उसके पास जाकर कहता है बच्चे शांत हो जाओ, यही अर्थ है। जब तुम लेबरेंथ में गए थे तब से ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है, इसलिए कृपया शांत हो जाओ, चलो बातें करते हैं। उसके बातों को सुनकर वो उसे एक तमाचा लगाता है और कहता है मेरे साथ मजाक मत करो। उसे देखकर कैंग तेसन कहता है ऐसा लगता है मुझे ही जाकर इसे शांत करना होगा। जो सुनकर उसके साथ का बंदा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है जल्दी से जाओ। जिस पे कैंग तेसन कहता है अगर तूने मेरे आलू के साथ कुछ किया तो मैं तुझे आकर जान से मार दूंगा। ये सुनकर वो सदमे में चला जाता है और कैंग तेसन उसकी तरफ जाते हुए कहता है दुर्भाग्यवश तुम जहाँ पे हो वही अर्थ है, लेकिन इंसानियत अब खत्म होते जा रहा है। उसके बातों को सुनकर वो कहता है मेरे साथ मजाक मत कर। उसे देखकर कैंग तेसन अपने मन में सोचता है ये फिर से शुरू हो गया। अधिकतर प्लेयर्स जो कि लेबरेंथ से अर्थ पर वापिस आते हैं वो इस टूटे फूटे अर्थ को देखकर अपना अर्थ मान ही नहीं पाते हैं और वो सदमे में चले जाते हैं। ये बहुत ही समान है, इसे स्वीकार नहीं करना। फिर वो कहता है अब बस एक ही तरीका है और वो उसे डुअल के लिए रिक्वेस्ट भेजता है। जो देखकर वो कहता है कौन है तू मेरे से डुअल करना चाहता है। फिर वो उसके नाम को देखता है कैंग तेसन और कहता है अच्छा तो तू एक इजी मूड से प्लेयर है, क्या तुझे पता नहीं कि एक इजी मूड और एक हार्ड मूड में क्या डिफरेंस होता है, क्या तुझे अपने ताकत के बारे में पता नहीं। ये सब कहकर वो उसका मजाक उड़ा रहा होता है। तभी कैंग तेसन कहता है अपने मुंह को बंद कर, अगर तू मुझसे जीत जाएगा तो मैं तुझे असली दुनिया दिखाऊंगा जो तू देखना चाहता है। उसके बातों को सुनकर वो गुस्से में कहता है तो फिर दोबारा रिग्रेट मत करना। ये कहकर वो अपने स्वॉर्ड को निकालता है और उस पर एक फायर ऑरा को रिलीज करते हुए उसके तरफ आगे बढ़ने लगता है और अपने कई सारे स्किल्स को एक्टिवेट कर कर उस पर एक जोर का स्लैश मारता है। लेकिन कैंग तेसन के एक स्किल के कारण उसका जितना भी अटैक होता है वो सब कुछ नलीफाई हो जाता है और उसे बताया जाता है 0 डैमेज टू कैंग तेसन, आपके द्वारा कैंग तेसन को 0 डैमेज दिया गया है। जो सुनकर वो कहता है आखिरकार ये क्या है। उसे इस तरीके से चौंकते हुए देखकर कैंग तेसन उसके स्वॉर्ड को पकड़ता है और कहता है क्या बस इतना ही है। ये सब देखकर वो बंदा अपने मन में सोच रहा होता है क्या मेरे अटैक को नलीफाई कर दिया गया, आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मैंने तो ऐसा कुछ पहले नहीं सुना था। तभी कैंग तेसन उसके स्वॉर्ड को पकड़कर साइड करता है और कहता है अब ये मेरी बारी है। ये कहकर वो उसे एक पंच मारता है जिससे उसे 49 का डैमेज मिलता है। जो देखकर वो अपने मन में सोचता है 49 डैमेज, बिल्कुल 49 स्टेट पॉइंट और लेवल का डिफरेंस होता है एक इजी प्लेयर और एक हार्ड प्लेयर में, जो कि बदला नहीं जा सकता। वो इतना सोच रहा होता है तभी कैंग तेसन अपने एक और पंच को तैयार करते हुए कहता है तुम्हारा स्टेमिना 10,000 से ऊपर है, क्या मैं सही कहा। ये कहकर वो अपने पंच को तैयार कर कर उस पर जड़ने को तैयार होता है और उसके कई सारे स्किल्स तभी एक्टिवेट हो जाते हैं। ये देखकर वो बंदा कहता है रुको रुको, लेकिन तब तक वो उस पर एक पंच जड़ देता है जिससे बहुत ज़्यादा पावर रिलीज होते हैं और उसे 4604 का डैमेज लगता है। और उसी समय कैंग तेसन उससे कहता है अब क्या तुम ये स्वीकार करते हो कि यही असली अर्थ है। जो सुनकर वो बंदा बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और वो कहता है आखिरकार क्यों, आखिरकार ये दुनिया ऐसी क्यों हो गई। अगर मुझे पता होता कि जब मैं लेबरेंथ क्लियर करता रहूँगा तब ये दुनिया ऐसी हो जाएगी, तब मैं कभी भी लेबरेंथ को क्लियर करने जाता ही नहीं। और हमें बताया जाता है इस दुनिया के बारे में कि जब ये दुनिया शांति में थी उसी समय आसमान में एक पोर्टल खुला और वहाँ से मॉन्स्टर्स आने लगे
और तभी इंसानों के सामने एक सिस्टम विंडो खुला और उनके सामने 4 ठो चॉइस था, इजी मूड, नॉर्मल मूड, हार्ड मूड, एलोन मूड। सभी प्लेयर्स जो कि अलग अलग मूड को चुनकर लेबरेंथ में इंटर किए, उनका अलग अलग डिफिकल्टी लेवल था। और जब वो लेबरेंथ को क्लियर कर कर अर्थ पर वापस आए, तब उन्होंने देखा कि अर्थ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स भरे पड़े थे, हर जगह अराजकता हो रखा था। उसी समय कैंग तेंगसेन कहता है, हम जो कर सकते हैं वो बस ये है कि इस दुनिया को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसी समय हम देखते हैं उस लड़के को जो कैंग तेंगसेन की तरफ आते हुए कहता है, क्या ही गजब की बात है, तुमने एक हार्ड मूड वाले प्लेयर को एक ही ब्लो में हरा दिया। जिस पे कैंग तेंगसेन कहता है, एक कमजोर को हराने में क्या ही अच्छा बात है। जो सुनकर वो कहता है वो कमजोर नहीं है, बस ये है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। जो सुनकर कैंग तेंगसेन उसके बात को इग्नोर कर कर अपने खाने को खाना शुरू कर देता है और कहता है ये खाना बहुत ही ज्यादा ठंडा हो चुका है, यही कारण था जिसके वजह से मैं वहां नहीं जाना चाहता था। जिस पे वो लड़का कहता है, लेकिन यार तुम्हारे पास कितना सारा स्किल्स है, यहाँ तक कि तुम उसके अटैक को भी नलीफाई कर दिए, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास सभी चीट लाइक स्किल्स हैं, आखिरकार तुम्हारे पास इतना सारा स्किल्स कहाँ से आया। जिस पे कैंग तेंगसेन अपने खाने को खाते हुए कहता है, मैंने इन सभी स्किल्स को हार्ड वर्क कर कर कमाया। जो सुनकर वो कहता है, तुम हमेशा ऐसे ही कहते रहते हो। एक और प्लेयर आ चुका है, ऐसा लगता है आज का दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जिस पर कैंग तेंगसेन अपने खाने को खत्म कर कर कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। उसी समय हम देखते हैं एक लड़की को जो कि बहुत सारा क्रिस्टल्स लेके आई होती है, जिसे देखकर सभी लोग हाय हाय कर रहे होते हैं। उसी समय कैंग तेंगसेन कहता है, मुझे ऐसा लगता है ली तेयुन आ चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं कैंग तेंगसेन को जो कि ली तेयुन के घर पे उससे मिलने को आया होता है, जहां ली तेयुन अपने घर पे बहुत सारे चीजों को सजा कर रखी होती है। उन सभी चीजों को देखते हुए तेंगसेन अपने मन में सोचता है, यहाँ ये दुनिया खत्म होने को है और ये इन सभी एंटीक चीजों को इकट्ठा करने में लगी पड़ी है। वहीं पे एक बहुत बड़े पेंटिंग को टंगे हुए देखकर तेंगसेन अपने मन में सोचता है, इतने बड़े पेंटिंग को ये बिना किसी स्क्रैच के यहाँ पे लाई, और वो पहला ऐसा इंसान है जिसने सबसे पहले लेबरेंथ को क्लियर करा। ये सोचकर वो उसके तरफ देखकर पूछता है, तुम्हारे जैसा एक स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ये सब क्यों पसंद करती है ली तेयुन। कैंग तेंगसेन के सवाल को सुनकर ली तेयुन उसे कहती है, ऐसे समय में किसी न किसी चीज से ऑब्सेस होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम क्यों नहीं मेरे जैसे किसी हॉबी को बनाने के बारे में सोचते हो। उसके इस जवाब को सुनकर कैंग तेंगसेन कहता है, ये सब बातें हम तब करेंगे जब हमारे पास समय होगा, अभी मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। ये सुनकर वो उससे पूछती है, आज जो एक हार्ड मूड का बंदा आया था, क्या तुमने उसे सबक सिखाया। इसके बारे में मैं जब भी सुनती हूँ मुझे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होता है, एक इजी मूड का प्लेयर आखिरकार एक हार्ड मूड के प्लेयर को कैसे हरा दे रहा है। ये कहकर वो अपने स्टेटस विंडो को खोलती है, जहां उसका नाम होता है ली तेयुन, लेवल 258, HP, माना, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंट, अटैक, डिफेंस, ये सब भी बहुत ज़्यादा होता है और ये अभी बहुत ही ज़्यादा डर में होती है। उसे इस तरीके से अपने स्टेटस विंडो को खोलते हुए देखकर कैंग तेंगसेन कहता है, क्या तुम अपना सेकी वगाड़ना चाहती हो। जिस पे वो अपने सीट पे से खड़ा होकर कहती है, अरे नहीं, मैं बस साधारण सा स्टेटस विंडो चेक कर रही हूँ, चलो तुम अपना भी दिखाओ। जिस पे कैंग तेंगसेन भी अपने स्टेटस विंडो को खोलता है, जहां हम देखते हैं उसके स्टेटस विंडो को, उसका लेवल होता है 57, HP, माना, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, एजिलिटी, अटैक, डिफेंस, ये सब भी बड़े ज़्यादा कम होता है। ये देखकर वो कहती है, जैसा कि मैंने सोचा था, तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। उसके बातों को सुनकर वो कहता है, क्या तुम मेरे से फाइट करना चाहती हो। जिस पे वो कहती है, अरे नहीं, मैंने कहा था ना, मैं बस साधारण सा स्टेटस विंडो चेक कर रही थी। और हमें बताया जाता है लेबरेंथ को 4 अलग अलग डिफ़िकल्टीज में डिवाइड करा गया है। अगर किसी बंदे ने तुमसे हायर डिफ़िकल्टी में लेबरेंथ को क्लियर करा होगा, तब तुम कितनी भी ज़्यादा मेहनत क्यों ना कर लो, तुम अपने बीच का गैप नहीं भर पाओगे। एक हार्ड प्लेयर का जो स्टेट होता है वो तेंगसेन से थोड़ा ही ज़्यादा होता है, लेकिन कोई भी हार्ड मूड का बंदा तेंगसेन के एक सिंगल अटैक को भी नहीं झेल पाता है। कारण बस सिंपल है, क्योंकि तेंगसेन के पास बहुत सारे स्किल्स हैं जिसे उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करके प्राप्त किया है। उसी समय हम देखते हैं ली तेयुन को,
जो कि अपनी पेन टाइप वेपन को निकाल कर अपने सारे स्किल्स को एक्टिवेट करती है और तेसन पे एक जोर का स्लैश मारती है, लेकिन इससे तेसन पर थोड़ा सा भी डैमेज नहीं पहुंचता है। और ये देखकर वो कहता है आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो, जिस पे वो अपने वेपन को गायब करते हुए कहती है अरे कुछ नहीं, तुम्हारे पास इतने सारे स्किल्स हैं जिससे मेरे अटैक से तुम्हें 0 डैमेज लगा, क्या तुम्हारे पास 200 स्किल्स हैं? जो सुनकर वो अपने कपड़े को झाड़ते हुए कहता है लगभग 230। और वो उससे पूछती है तुमने कहा था कि तुमने ये सब स्किल्स टावर चढ़ते वक्त प्राप्त किया था, हमें भी तुम्हारी तरह टावर को अच्छे से सर्च करना चाहिए था, हमें बस स्ट्रांग होने में फोकस करना चाहिए था, ना कि बस टावर को क्लियर करने में। जो सुनकर तेसन कहता है कौन जानता है, ये सब तो अब बीती बातें हैं। उसके बातों को सुनकर वो कहती है ये जरूरी नहीं कि ये सच हो, खैर तुम वैसे बहुत ही ज्यादा मजेदार हो, अगर तुमने सोलो मोड चूज करा होता तो हम पक्का ही जीत जाते इन मॉन्स्टरों से। और हमें बताया जाता है तेसन का जो स्किल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन आधी से ज्यादा स्किल्स उसका जो है वो उसके स्टेट पॉइंट पे डिपेंड करता है, और चूंकि उसके स्टेट पॉइंट बहुत ही ज्यादा कम है इसलिए वो अपने आधे से ज्यादा स्किल्स का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है। इसी कारण से सभी लोग उसे हमेशा कहते रहते हैं कि काश तुमने एक हार्ड मोड प्लेयर चूज करा होता, नहीं तो तुमने कम से कम एक नॉर्मल मोड प्लेयर भी अगर चूज करा होता तो। और उसी समय हम देखते हैं तेसन को जो कहता है क्या हम ये सब बातें अभी बंद कर सकते हैं, चलो सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं, क्या तुम स्काउटिंग के लिए नहीं गई थी? जिस पे वो कहती है हाँ मैं गई थी और नेक्स्ट वेव जो है वो जल्द ही आने को है। जो सुनकर तेसन को बहुत बड़ा सदमा लगता है, वो कहता है ये अब खत्म हो चुका है। प्रत्येक थोड़े थोड़े समय पे मॉन्स्टर का वेव आता रहता है जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स टूट जाती हैं, पूरे शहर नाश हो जाते हैं। पहले वेव में हमने सियोल के सारे इंसान को खो दिया और सेकेंड वेव में हमने आधे से ज्यादा हार्ड मूड के प्लेयर को खो दिया और थर्ड वेव में हम बस एक स्मॉल से सिटी को ही बचा पाए और अब ये फोर्थ वेव आ रहा है। और वो उससे पूछता है इस बार कितने ज्यादा मॉन्स्टर्स आने वाले हैं, जिस पे वो कहती है 2 S क्लास के मॉन्स्टर्स, दर्जन भर A क्लास के मॉन्स्टर्स, हजारों के तादाद में B क्लास के मॉन्स्टर्स और एक एपोस्टल क्लास के मॉन्स्टर। ये सुनकर तेसन अपने माथे पे हाथ रखकर सोचता है ये सिचुएशन तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। ऐसे सिचुएशन में ली तेयुन बहुत ही मुश्किल से 2 S क्लास के मॉन्स्टर को हैंडल कर पाएगी और हमारे पास इतने हार्ड मूड के प्लेयर नहीं हैं जो A क्लास के मॉन्स्टर को हैंडल कर सके। और यहाँ तक कि एक एपोस्टल क्लास का मॉन्स्टर भी आ रहा है जो कि S क्लास को भी सरपास कर देता है। ये सब वो सोच ही रहा होता है तभी ली तेयुन कहती है लेकिन हमें संघर्ष करना ही होगा, तेसन तुम बस 2 A क्लास के मॉन्स्टर को हैंडल कर लेना। ये सुनकर वो कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? ये सब सुनने के बाद तेसन जाते हुए कहता है ऐसा लगता है ये सब खत्म हो चुका है। जिस पे वो पूछती है क्या मुझे ये सभी को अनाउंस कर देना चाहिए, जिस पे तेसन कहता है कम से कम हमें मेंटली तो प्रिपेयर हो ही जाना चाहिए, क्या मैं उन्हें बिना कुछ जाने मरने दे सकता हूँ? जो सुनकर वो कहती है ये ज़्यादा अच्छा होगा। ये सुनकर तेसन वहाँ रुकते हुए कहता है लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसे जाते हुए देखकर ली तेयुन कहती है तेसन तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो और तुम हमें लीड कर सकते हो, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा डरपोक हूँ। ये कहते हुए उसके हाथ में एक क्रिस्टल होता है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ प्लेयर्स को जिन्हें पता लगता है कि मॉन्स्टर का अटैक होने वाला है, जिस पे वो सब बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं। वो सब कह रहे होते हैं मुझे पता था ये दिन एक न एक दिन आएगा, लेकिन ये मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील हो रहा है। और उसी समय हम देखते हैं तेसन और उस लड़के को, जहाँ तेसन उससे पूछता है तुम्हारे बारे में क्या, जिस पे वो लड़का कहता है मैं कोई कंप्लेन नहीं कर सकता, खास करके ऐसे सिचुएशन में जहाँ हर लोग प्रत्येक दिन मरते जा रहे हैं, इतनी देर तक जिंदा रहना भी बहुत समय हो चुका है, ऐसे मरना बहुत ही ज़्यादा लग्जरी होगा। जिस पे तेसन कहता है मरने में क्या ही लग्जरी है। और वो नीचे उस हार्ड मूड वाले लड़के को देखकर कहता है अब जब मैं सोचता हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। उसे देखकर वो बंदा भी कहता है हाँ तुमने सही कहा, इतने स्ट्रगल करने के बाद ये टावर को क्लियर करके बाहर आया और ये जिस दिन बाहर आया उसी दिन इसे मरना होगा। सही में इसके पास बिल्कुल भी लक नहीं है। और वो तेसन से पूछता है तुम्हारे बारे में क्या हूँ? अगर मैं सच्चाई से जवाब दूं तो मुझे लगता है यहाँ सबसे ज़्यादा तुम ही फ्रस्ट्रेटेड हो।
अगर हम सब तुम्हारे जितना आधा मेहनत भी करे होते तो हमें ये सिचुएशन नहीं देखना पड़ता। जिस पे तेसन कहता है हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ और ऐसे मरना इनफ है मेरे फ्रस्ट्रेशन के लिए।